जो सबसे ज्यादा वायलेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। कुछ लोग इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं है कि ठीक हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में आज की डेट में नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर चलता है 10 साल, हाई कोर्ट में भी लगभग 10 साल, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में एवरेज, तो 25 साल लग जाता है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा कि चूंकि एमएलए एमपी दे आर द पब्लिक सर्वेंट, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि 25 साल कोर्ट में आते रहे। आप उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दीजिए। किसके लिए? एमएलए एमपी के लिए। तो ज्यादातर एमएलए एमपी हमारा विरोध करने लग गए। वैसे हर जगह उनको प्रिविलेज चाहिए होता है। मंदिर में लाइन में नहीं लगना चाहते, जल्दी से दर्शन हो जाए। एयरपोर्ट पे लाइन में नहीं लगना चाहते, फट से वेब चेकिंग बोर्डिंग हो जाए। लेकिन मैंने कहा इनको कोर्ट में लाइन में नहीं लगाना है, इनका 1 साल में डिसाइड करना है। बोले नहीं 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 नहीं, हमको 25 साल वाले चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता था उन्होंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। अभी 25 साल तक मुकदमा चलेगा तो 25 साल तक वो चुनाव लड़के कम से कम 5 बार विधायक, 5 बार सांसद बन लेंगे। जल्दी से डिसाइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? नया 2016 मैंने पीएल फाइल किया कि आप हर जिले में एक एमएलए एमपी कोर्ट बना दीजिए। जस्टिस गगोई साहब उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने 2017 में ऑर्डर कर दिया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 1 साल लगा थोड़ा स्टैब्लिश करने में, सबके केसेस को ट्रांसफर करने में। 2018 से वो एमएलए एमपी कोर्ट शुरू हुई। 2024 तक 400 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे सांसदों विधायकों को सजा हुई जिनका मुकदमा चलता ही नहीं था, माफिया टाइप के, जिनके खिलाफ 100 केस, 150 केस, कोई बालू माफिया, कोई खनन माफिया, कोई टेंडर माफिया, कोई माफिया, चाहे वो बिहार के सूरजभान, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, क्या बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो बिग शॉट हुआ करते थे, उनका मुकदमा चलता ही नहीं था। अतीक अहमद के केस में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज उनका मुकदमा सुनते ही नहीं थे। जब उनके पास आए, उनको पता था 6 महीने टाइम पास कर दो, हमारा केस हम शिफ्ट हो जाएंगे, अपना वो रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो चले जाते थे। तो उन लोगों को भी सजा हुई। अगर जस्टिस विद इन ईयर करने से एमएलए एमपी, अब माफिया जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में आना रुक गए हैं, अब थोड़ा ठीक से लोग आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि दिक्कत यह है, अगर आप सांसद बन गए तो आपका मुकदमा कहां जाएगा? एमएलए एमपी कोर्ट में। कितने दिन में शायद डिसाइड होगा? 1 साल में। अगर आप सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने, तो आराम से आपका मुकदमा 25 साल चलेगा। तो जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनके लिए एमएलए एमपी बनना अच्छा है कि नहीं बनना अच्छा है? नहीं बनना अच्छा है। इसलिए जब से वो एमएलए एमपी कोर्ट बनी है, बहुत सारे लोग अपना टिकट वापस कर चुके हैं। वो कहते हैं हमको टिकट नहीं चाहिए, हम समाज की सेवा करेंगे, हम एमएलए एमपी नहीं बनेंगे। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को जानता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस यह है, सुप्रीम कोर्ट आप तब जा सकते हैं जब आपका सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट वायलेट हो। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जुरिडिक्शन है वो बहुत नैरो है। केवल और केवल आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपका 14, 15, 19, 21 जो भी है, आर्टिकल 14 से लेके 30 तक कुछ वायलेट हो रहा है, तब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा हो, एग्जीक्यूटिव के जरिए जो राइट मिलता है वो वायलेट हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, आपके आसपास पानी नहीं आ रहा हो, आपके पास एग्जीक्यूटिव को कुछ काम करना है वो नहीं कर रहा है, मतलब हाई कोर्ट का जो एरिया है ना, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का 10 टाइम्स ज्यादा है। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट के मामले में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से 10 टाइम्स ज्यादा है। बहुत लंबा स्कोप है, वहां पे आप किसी भी मामले में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने में आपको क्लियर करना पड़ेगा हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। अब
फ्रीवीज वाले मामले में जो हुआ है, इलेक्शन के पहले आपने वो स्कीम सुना कि नहीं सुना, 1 लाख रुपए देने वाली, सुना ना? भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, हर व्यक्ति 1.5 लाख रुपए के कर्जे में है। इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम आपको 1 लाख रुपए और दे देंगे। कहां से लाएंगे नहीं बता रहे हैं, कैसे लाएंगे नहीं बता रहे हैं। कहीं वो क्या वर्ल्ड बैंक लोन देने वाला है क्या, नहीं, कुछ नहीं पता। दे देंगे जी, आपको दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि भारत में झूठ बोलना सीरियस क्राइम नहीं है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि झूठ बोलना सीरियस क्राइम नहीं। झूठ बोलना अगर सीरियस क्राइम हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए रिसेंटली एक मैंने, बच्चों की क्लास हो गई क्या? अच्छा, क्लास है। रिसेंटली मैंने एक एक्ट ड्राफ्ट किया है, आपको दिख रहा है इस पे, इसका नाम है सतयुग एक्ट। भारत में क्या चल रहा है इस समय? क्या चल रहा है? कलयुग। और कानून का नाम क्या रखा है हमने? हमने इसलिए रखा, ये कलयुग भारत में ही चल रहा है। कलयुग जापान में नहीं है, कलयुग सिंगापुर में नहीं है, कलयुग दुबई में भी नहीं है, कलयुग कुवैत में भी नहीं है, कलयुग न्यूजीलैंड में नहीं है, कलयुग डेनमार्क में नहीं है। और कहां पे है कलयुग? भारत। क्यों कलयुग है? क्योंकि आप किसी के खिलाफ झूठ बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठी शिकायत फाइल कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। झूठा एफिडेविट फाइल कर दीजिए, कोई सीरियस क्राइम नहीं हो। झूठी गवाही दे दीजिए, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। झूठा कागज बनवा लीजिए तो भी सीरियस क्राइम नहीं है। किसी देश में कलयुग और सतयुग का डिफरेंस जो होता है वो कानून से आता है। कानून ठीक नहीं है तो कलयुग आ जाएगा, और कानून अच्छा है तो सतयुग आ जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तभी आदमी ठीक से काम करता है। और जब आदमी ठीक से काम करता है तो फिर सतयुग आ जाता है। उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था। वहां पे चोरी की सजा 5 साल है। ये मेरे हाथ में अमेरिकन फेडरल पिनल कोड है, और ये भारत की भारतीय न्याय संहिता है। दिख रही है आपको? अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। अब ये अमेरिका वाला मोटा दिख रहा है या भारत वाला? जोर से बोलिए जरा। क्राइम अमेरिका में ज्यादा है कि भारत में? तो कहां का ज्यादा मोटा होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, कहां मोटा होना चाहिए? और कहां का है? हाँ, अब आपको डिफरेंस बताता हूं। हमारे यहां पहले इंडियन पिनल कोड था, वहां फेडरल पिनल कोड था, वो वहां चल रहा है। हमारे यहां इसका नाम अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। अमेरिका में इस फेडरल पिनल कोड के हिसाब से पहली चोरी करने पे 5 साल सजा है, और चोरी रिपीट कर दिया तो सजा डबल हो जाएगी, और अगर झूठ बोल दिया तो उतनी सजा और। इसलिए अमेरिका में जब डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था, जो टेररिस्ट, उसने भी कहा था हमने रेकी किया। तो वहां पर उसने शर्ट चुराया, पहली शर्ट चुराया 5 साल, दोबारा रिपीट कर दिया, शर्ट फिर से चुरा लिया, तो कितनी? 10 साल। कितने हो गए टोटल? 15 साल। लेकिन शर्ट चुराने पर उससे पूछा शर्ट चुराया क्या, उसने बोला नहीं, तो झूठ बोलने का 10 साल, तो टोटल कितना हो गया? 25 साल। हमारे यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला यहीं दिल्ली में हुआ था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को 20 साल की भी नहीं हुई, और वहां 2 शर्ट चुराने पे 25 साल सजा। सो दिस इज द डिफरेंस। हमारे यहां भी 3 दिन पहले
दिल्ली में 5,500 की ड्रग पकड़ी गई है। सुना होगा आप लोगों ने, जो है ना, 5,500 करोड़ की। और परसों भोपाल में फिर 2,000 करोड़ की पकड़ी गई है। इतनी तो पकड़ी जा रही है, तो पता नहीं कितनी नहीं पकड़ी जा रही है। आप गूगल कर लीजिएगा, सिंगापुर में आपको ड्रग कभी मिलेगी नहीं। आपको गूगल करेंगे तो सिंगापुर की एक न्यूज आएगी, एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके पकड़ा गया था। कितना गांजा? 900 ग्राम, मतलब इतना सा। लेकिन आपको जो न्यूज ये मिलेगी, उसको फांसी हो गई। 900 ग्राम गांजा में फांसी, और यहां 9-9 कुंटल गांजा में जमानत। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए सिंगापुर में सतयुग है और भारत में कलयुग है। आप गूगल कर लीजिए, आपको इंक्रोचमेंट दुबई में कभी सुना नहीं होगा कि लोग सड़क के किनारे कुछ बना ले रहे हैं। सिंगापुर में आप कभी सुनेंगे नहीं कुछ सड़क किनारे बना ले रहे हैं। भारत में रेलवे के किनारे, हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, बस अड्डे के किनारे, एयरपोर्ट के किनारे, आर्मी कैंट के किनारे, हाँ, फुटपाथ। इसमें कलकत्ता का कोई है क्या? अच्छा, कलकत्ता की ये है, बिटिया है। हाँ, कलकत्ता मेरा भाई प्रोग्राम था, मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता में तो जिसकी दुकानें हैं ना, मेन दुकानें, उनके सामने एक और रोज दुकानें बन गई हैं। कलकत्ता में जिसकी मेन दुकानें हैं, वो दुकानें पीछे हो गई हैं। उनके सामने जो फुटपाथ है, वहां पूरी दुकानें बन गई हैं। और जिसकी दुकान है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सामने वाले दुकान वाले को हटा दे। जो कलकत्ता के होंगे उनको पता होगा कि दुकान के सामने दुकान बन गई है, कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं भारत में रूल ऑफ लॉ है। अनफॉर्चुनेटली भारत में रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। आप सारे यंग हैं, आप क्रीम है, बेस्ट क्रीम है, आप भारत के बेस्ट क्रीम है आप। मुझे पता है इस कॉलेज में आने के लिए कितना मुश्किल होता, हम तो आ ही नहीं पाए थे, आज ही आए हैं बस आपके बीच में बोलने के लिए। इस कॉलेज में कैसे आते हैं ये मेरे को पता है, कितनी मेहनत करके आते हैं। 99 से कम वाले तो आ ही नहीं पाते, है ना? फिर बोलिए, क्रीम है, आप लोग क्रीम हो। आप लोग जो कुछ आगे करोगे, चाहे आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, एमबीए करोगे, कुछ भी करोगे, अगर आप थोड़ा सा अपने से बाहर निकल के सोचोगे आप कि भारत के लिए क्या करें, तो आपको समझ में आएगा भारत की 80% समस्याओं का रूट काज आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमने हर जगह सपना मैडम एडवांस कर लिया, हर चीज में। पहले दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 महीने लगते थे, अब दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 घंटा लगता है। पहले दिल्ली से बॉम्बे चिट्ठी पहुंचती थी 10-15 दिन में, अभी धड़ाधड़ बात हो जाती है यहां से दिल्ली से बॉम्बे। सो हमने हर जगह ब्रह्मोस बनाया, अग्नि बनाया, मिसाइल बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को हमने ठीक नहीं किया। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हमने प्राइवेट केसेस में हमने जितना टाइम लगा दिया, उसकी बजाय एक रिफॉर्म करने पे टाइम लगाया होता, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने पे, और एक बार एक कमिटमेंट लिया होता कि हमें अपने भारत के जुडिशियल सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम बनाएंगे हम, तो बन गया होता, भारत की 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई होती। इसकी वजह से कम्युनिटीज में कैसे दुश्मनी बढ़ती वो आपको बताता हूं। गांव में या मोहल्ले में 2 लोग हैं, जो आदमी पावरफुल है वो दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेता है। मान लीजिए 50 घर रहते हैं गांव में, तो शुरुआत में दुश्मनी 2 घरों में हुई, जिसने जगह कब्जा किया और जिसकी जगह पे कब्जा किया, 2 पे हुआ। अगर मामला वहीं डिसाइड हो जाए और एक हमारे पास कानून हो कि अवैध जमीन पे कब्जा करने पे 10 साल की सजा होगी, तो कोई कब्जा करेगा क्या? नहीं।
वो कब्जा इसलिए कर लेता है, उसको पता है इनको हम 20 साल हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ाएंगे, 10-15 साल हाई कोर्ट लड़ाएंगे, 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट लड़ाएंगे, 50 साल तक इनकी जमीन पर हम कब्जा करके रखेंगे, और बाद में क्या होगा, हार जाएंगे तो ठीक है, इनकी जमीन उनको दे देंगे। पनिशमेंट नहीं है, कोई खौफ नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी कर लेता है। सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, आएगा कोई क्रेन आएगी, उसको तोड़ के चली जाएगी। तो ठीक है, 20-30 साल हमने कब्जा किया, धंधा किया, व्यापार किया, 30 साल के बाद कोई तोड़ देगा तो तोड़ दे। ये जो सिस्टम है ना, ये हमें बदलने की जरूरत है, और उसी के लिए मैं डिफरेंट इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी करीब 25 PIL है। आप बताओ अच्छा जोर से, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? सांसद विधायक बनने के लिए होना चाहिए कि नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन? मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं? हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पे प्राइमरी और जूनियर के टीचर हर साल 3 महीने केवल वोटर लिस्ट बनाते हैं, हर साल। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरी वाइफ टीचर है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पार्षद का चुनाव होगा तो एक वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी, विधायक का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी, और सांसद का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी। तो 4 वोटर लिस्ट बनती है। तो 5 साल में 4 बार चुनाव हुआ, तो 4 बार हर ड्यूटी लग गई टीचर्स की ड्यूटी लग गई। तो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन देखेगा? जब टीचर ही नहीं है वहां पे तो पढ़ देखेगा कौन? 1 नेशन 1 इलेक्शन। और वैसे भी जब हर चीज हम खुद बनवाते हैं तो वोटर लिस्ट बनवाने के लिए किसी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत है? मेरी एक PIL चल रही है कि भाई अपना जो पोस्ट ऑफिस ये खाली पड़ा हुआ है। आजकल पोस्ट ऑफिस का कोई यूज बचा है क्या? खाली पड़ा हुआ है, कोई चिट्ठी फिट्ठी तो आ नहीं रही, पोस्टमैन खाली बैठे हुए। मैंने कहा इस पोस्ट ऑफिस को आप नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए वोटर लिस्ट बनवाने के लिए। हर गांव में वोटर लिस्ट, हर आपको 3 किलोमीटर के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। जिसको अपना बनवाना होगा वहां जाके बनवाएगा। ये टीचर की ड्यूटी क्यों लगा रहे हो? उनको क्यों परेशान कर रहे हो? घर घर जा जाके बेचारे कर रहे हैं अपना। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, इनोवेटिव काम हो सकते हैं, लेकिन होंगे तब जब आप लोग थोड़ा बोलना शुरू करोगे। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हो? सब करते हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? बहुत कम। इंस्टा, ट्विटर, अच्छा मतलब सबसे ज्यादा इंस्टा, नंबर 2 पे ट्विटर, नंबर 3 पे फेसबुक। फेसबुक वाला कोई है ही नहीं, बहुत रेयर है। अच्छा है एकदम। आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग नेशनल इंटरेस्ट में करिए। सोशल मीडिया का यूज प्रॉब्लम को बताने के लिए नहीं, बल्कि रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन बताने के लिए करिए। मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप क्रीम है। आप केवल दिल्ली की क्रीम नहीं है, आप भारत की क्रीम है। कम से कम 20-25 राज्यों से आप लोग आए होंगे यहां पे, हर अपने अपने एरिया के, हर अपने अपने स्कूल के, और उसके आप क्रीम है आप। तो अगर अभी से आपके दिमाग में होगा कि मेरे को प्रॉब्लम रूट का सॉल्यूशन बताना है, किसी भी प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाना है। आप गूगल के बाद में समझ लेना, इसको कहते हैं वाई एनालिसिस, 5W एनालिसिस। सामान्यतः पहले जापान में ये टूल यूज होता था, तो हर जगह यूज होता है। जब आप वाई एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम तो खत्म हो सकती है, लेकिन लोग कर ही नहीं रहे। लोग क्यों नहीं कर रहे? कोई बोलता ही नहीं, कोई डिमांड नहीं करता, आवाज नहीं उठाता। यूथ अपने काम में बिजी है, उसको लगता है यार अपना काम बस पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाए, इतना काम पर्याप्त है, हमें और क्या करना, किसी से क्या करना। लेकिन होता है, सड़क टूटेगी तो ट्रैफिक जाम में सबको फंसेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। एक्सीडेंट होगा, जो दिक्कत आएगी सबको आएगी। हवा गंदी होगी, ऐसा नहीं है कि SRCC में शुद्ध हवा मिलेगी और बगल में गंदी मिलेगी। दिल्ली की हवा गंदी होगी तो गंदी तो सबको लेनी पड़ेगी। पानी गंदा आएगा SRCC वालों को भी मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। इसलिए ऐसे इश्यूज पे हमें, और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम छपती है या प्रॉब्लम का रूट काज? प्रॉब्लम। न्यूज चैनल पे प्रॉब्लम की चर्चा होती है रूट काज की। तो हमारा मीडिया फुल ऑफ प्रॉब्लम है।
हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया किसकी बात कर रहा है? प्रॉब्लम की। और प्रॉब्लम की बात करने से प्रॉब्लम ठीक होती है क्या? बीमारी की चर्चा करके बीमारी आज तक कोई ठीक हुई क्या? आपको फीवर है, आप बार बार बोलो फीवर है, फीवर है, फीवर है, फीवर ठीक होगा क्या? कैसे ठीक होगा? मेडिसिन लेने से।